हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फ्यूचर जीनियस केमिस्ट्री क्लासेस। इन द लास्ट वीडियो हम बात कर रहे थे फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की और हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और मेरी वीडियो एंड में एब्रप्टली एंड हो गई थी, बंद हो गई थी। सॉरी फॉर दैट। तो अब कंटिन्यू करते हैं वो क्वेश्चंस, ठीक है। So next question was, a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 amperes. What is the mass of copper deposited at cathode? हम वही करने वाले हैं। वील सी कि हमें दिया क्या हुआ है और हमें निकालना क्या है, ठीक है। हमें पता है यहाँ पे एक सेल यूज़ हो रहा है, तो मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लगने वाला है। क्या क्या गिवन है? आई गिवन है 1.5 एम्पियर्स, ठीक है। टाइम गिवन है 10 मिनट्स एंड आई नो कि मुझे फैराडेज लॉज में क्या करना होता है, टाइम को सेकंड्स में लेना होता है। तो 10 इंटू में 60 कर दूंगी, इट विल कम आउट टू बी एज 600 सेकेंड्स, ठीक है। और मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड मुझे निकालना है, तो बेसिकली MCU ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या बोलता है? जो मास डिपॉजिटेड होता है वो इक्वल टू होता है Z इंटू आई इंटू टी। और Z क्या होता है गाइज? Z इज़ इक्विवेलेंट वेट अपॉन में 96500, मतलब 1 फैराडे, ठीक है। और E क्या होता है? एटॉमिक वेट अपॉन में वैलेंसी। अब इधर एटॉमिक वेट किसका लेना है? कॉपर का। एटॉमिक वेट कॉपर का होता है 63.5 ग्राम्स। एटॉमिक वेट की चिंता मत करो, बहुत बार क्वेश्चंस में वो ऑलरेडी गिवन होता है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट द एटॉमिक वेट। वैलेंसी पता होनी चाहिए। कॉपर की बात हो रही है, कॉपर की नॉर्मल वैलेंसी होती है 2। फाइन। कैसे पता चला ये? कॉपर यूजुअली कॉपर +2 में देखते हैं, तो जो चार्ज होता है ना वही वो वैलेंसी को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि सिल्वर Ag+ के लिए होता है, Ag+ में एग्जिस्ट करता है तो इसकी वैलेंसी 1 ले लेते हैं। क्रोमियम यूजुअली +3 में होता है तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाती है। हाइड्रोजन प्लस में होता है तो वैलेंसी 1 हो गई। तो ऐसे वैलेंसी हम ले सकते हैं। तो इन सब वैल्यूज़ को अपने न्यूमेरिकल में पुट करूँगी मैं। सो क्या आने वाला है? मास तो मुझे कैलकुलेट ही करना है। Z क्या हो गया मेरा? 63.5 अपॉन 2 इंटू 96500। करंट मुझे गिवन है, टाइम मुझे गिवन है। सिंपली आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस वैल्यू। जो भी आंसर आएगा वो ग्राम्स में मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेट मैंने करके रखा है, आंसर आया है 0.296 ग्राम्स, ठीक है। आप लोग चेक करना आपका आंसर ये आता है या नहीं। फाइन। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना? ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, दोबारा बता देती हूँ। एल्यूमिना में सबसे पहले तो ये देख लो कि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसको X ले लेते हैं। यहाँ पे एल्यूमिनियम की निकालनी है तो X ले लिया। 2 एल्यूमिनियम है तो 2X। प्लस में ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। कितने ऑक्सीजन है? 3, इक्वल टू 0। 2X - 6 इक्वल्स टू 0, या फिर 2X इज इक्वल टू 6 और X कितना आ गया? +3। तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट एल्यूमिना में कितनी है? +3। और मुझे चार्ज देखना है रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50 ग्राम्स ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना। तो Al+3 से एल्यूमिनियम बनाना है मुझे। कैसे बनेगा वो? जब मैं यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करवाने वाली हूँ तो I'll simply write एल्यूमिनियम +3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये होने वाला है। कितना चार्ज लगा ऐसा करवाने में मुझे? ये मेरे 3 मोल्स हैं। एल्यूमिनियम +3 को एल्यूमिनियम में ले जाने के लिए तो मेरे को 3 फैराडेज चार्ज लगा। अब 50 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए कितना लगेगा? ये कितना एल्यूमिनियम बना है? 27 ग्राम्स बना है। हमें पता है 1 मोल एल्यूमिनियम 27 ग्राम्स होता है, ठीक है। तो वही यूनिटरी मेथड लगने वाला है कि 27 ग्राम्स के लिए 3 फैराडे चार्ज लगा। 1 ग्राम्स के लिए कितना लगेगा? 3/27 इंटू 96500। तो 50 ग्राम्स के लिए कितना लगने वाला है? 3 इंटू 96500 इंटू 50/27। ईजी है, कर लोगे सॉल्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 0.3605 ग्राम्स ऑफ अ मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड बाय पासिंग 1.2 एम्पियर्स करंट फॉर 15 मिनट्स। जो दिया हुआ है वो लिख लो पहले, मास ऑफ मेटल दिया हुआ है, तो m इज गिवन टू मी एज 0.3605, ठीक है, ग्राम्स। I is given to me as 1.2 amperes, टाइम इज़ गिवन टू मी एज 15 मिनट्स, जिसको मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करती हूँ, एंड 15 6 90, तो 900 सेकेंड्स हो गया, ठीक है। एटॉमिक वेट ऑफ मेटल भी गिवन है मुझे गाइज। एटॉमिक वेट कैसे लिखूंगी मैं? एटॉमिक वेट कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो M इज़ गिवन टू मी एज 96, ठीक है। व्हाट विल बी इट्स वैलेंसी? वैलेंसी क्या होगी? X से मैं वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बस ये फाइंड आउट करना है कि मेरे फॉर्मूला में वैलेंसी कहाँ पे आता है। अब यहाँ पे एक ही सेल की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लगेगा, तो M इक्वल्स टू Z इंटू आई टी होता है, ठीक है। Z क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट अपॉन में F इंटू आई टी, एंड इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट, जिसको मैं कैपिटल M से लिख रही हूँ, अपॉन वैलेंसी, ठीक है, इंटू में F इंटू में I इंटू में T। तो मेरा पूरा का पूरा फॉर्मूला ये बनता है, ठीक है। अब देखना, मेरे पास M भी है, फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू मुझे पता है, I भी है, T भी है, और मास भी है। मुझे ये वैलेंसी निकालनी है। क्या मैं निकाल सकती हूँ? सिंपल से X को उधर ले जाऊंगी और M को इधर ले आऊंगी और सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। तो ये आप खुद करना। इसका आंसर आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, जिसको मैं अप्रॉक्सीमेट 3 लिख दूंगी, क्योंकि वैलेंसी कभी भी पॉइंट्स में नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चंस में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, तो वो राउंडेड ऑफ वैल्यू लिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखना है। फाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a current of 0.75 amperes is passed through copper sulfate solution for 25 minutes. I given है मुझे 0.75 amperes, time is 25 minutes। अगेन इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 60 से, 25 6 150, सो 1500 सेकेंड्स हो जाएगा ये, ठीक है। मास ऑफ कॉपर इज गिवन टू मी, MCU, स्मॉल m है क्योंकि गिवन मास है ये, ठीक है। 0.369 ग्राम्स गिवन है। कैलकुलेट करना है एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, मतलब मुझे कैपिटल M कैलकुलेट करना है। तो पिछले ही क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला बनाया है M इक्वल्स टू M अपॉन X इंटू F। ये सिंपली मैं यही लिखने वाली हूँ, M इक्वल्स टू M अपॉन F इंटू X इंटू I इंटू T, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखना, करंट मेरे पास है, टाइम मेरे पास है, M मुझे कैलकुलेट करना है, ये M है मेरे पास 0.369, फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू मुझे पता है। ये वैलेंसी क्या होती है कॉपर के लिए? मैंने बताया कॉपर +2 है, +2 में एग्जिस्ट करता है ज़्यादातर। तो ये कैसे देख सकते हैं? देखो, कभी कभार कॉपर +3 भी होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में +2 क्यों है ये भी समझ लो। कॉपर सल्फेट है, तो ये डिसोशिएट होएगा कॉपर +2 में और SO4 2 माइनस में। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो पता ही चल गया कि कॉपर +2 में है, तो वैलेंसी X आ गई हमारी 2, तो कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड ऑन अ मेटालिक वेसल ऑफ सरफेस एरिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय पासिंग I इक्वल्स टू 0.2 amperes फॉर 3 hours। कैलकुलेट थिकनेस ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड गिवन डेंसिटी, ये रो होता है गाइज, दिस इज कॉल्ड एज रो, और डेंसिटी होता है ये इक्वल्स टू 10.47 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एटॉमिक मास गिवन है मुझे 107.92 AMU, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थिकनेस के बारे में पूछा है, किसकी थिकनेस? जैसे रॉड पे जो आयंस न्यूट्रल होके चिपक रहे थे ना, डिपॉजिट हो रहे थे, तो वो थिकनेस कितनी आई? मतलब कि रॉड की तो नेचुरल जो लेंथ थी या विड्थ थी वो इतनी थी, तो उससे एक्स्ट्रा जो बढ़ गई है वो कितनी है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो सिंपली एक तरह से लेंथ ही पूछिए कि कितनी इंक्रीज हो गई है। तो आई कैन से, पहले तो मैं सबसे पहले लिखने वाली हूँ कि मुझे क्या क्या गिवन है, ठीक है। ओके, सो रो डेंसिटी मुझे गिवन है,
डेंसिटी मुझे पता है मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ठीक है, और वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मास मुझे गिवन है और रो भी मुझे गिवन है। तो आई कैन से कि वॉल्यूम कैसे निकालूंगी मैं, मास अपॉन में रो करके, समझ आया। और थिकनेस कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम अपॉन में एरिया करके थिकनेस निकलती है। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, नहीं भी पता तो थिकनेस देखो लेंथ ही निकालनी है ना एक तरह से। और वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब्स में होती है और एरिया किस में है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है, गिवन है क्वेश्चन में। तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो ये सेंटीमीटर्स में आंसर आने वाला है। यूनिट्स से आपको बहुत चीज़ें पता चलती हैं, तो यूनिट्स पे थोड़ा सा फोकस किया करो। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर्स में आंसर आने वाला है। और वही लेंथ थिकनेस ही तो चाहिए मुझे कि कितनी इंक्रीज़ हो गई वो वहाँ पे रॉड की जो थिकनेस है, ठीक है। तो ये मेरा मुझे आंसर मिल गया कि वॉल्यूम अपॉन एरिया करना है, ठीक है। अब ये करना कैसे है ये देखते हैं। इसको मैं थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में लिख देती हूँ। आई नो दैट माई V अपॉन A विल गिव मी थिकनेस, फाइन। V इज़ वॉल्यूम, A इज़ एरिया। और वॉल्यूम कैसे निकालूंगी मैं, मास अपॉन में रो जो कि डेंसिटी है, क्योंकि एरिया तो मुझे गिवन है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम मुझे गिवन है 3 आवर्स, जिसको मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट कर रही हूँ 3 × 60 करके। सो दिस will come out to be as 3600 into 3, ये इतने सेकेंड्स आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे अभी। तो फॉर्मूला लगाऊंगी m इक्वल्स टू z इंटू आई इंटू टी। z क्या होता है, एटॉमिक वेट अपॉन में वैलेंसी इंटू में फैराडेज कांस्टेंट। तो एटॉमिक वेट मुझे कितना गिवन है 107.92, करंट कितना गिवन है 0.2, टाइम 3600 इंटू 3, ठीक है। अपॉन में ये एटॉमिक वेट था, वैलेंसी कितनी होगी, किसकी लेनी है, सिल्वर की लेनी है। तो सिल्वर की वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है, Ag प्लस में यूजुअली एग्जिस्ट करता है, इंटू में फैराडेज कांस्टेंट 96500। इसको जब मैं सॉल्व करती हूँ तो मेरा आंसर मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है 2.41 ग्राम्स आता है। तो ये मेरे पास मास आ गया। क्या इस मास को मैं यूज़ करके वॉल्यूम निकाल सकती हूँ, ऑफ कोर्स निकाल सकती हूँ। तो मेरी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, मास कितना है 2.41, डेंसिटी कितनी गिवन है 10.47, ठीक है। तो वॉल्यूम आ जाएगी मेरी 2.41 ग्राम्स था और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम मेरी आ जाएगी 0.23 सेंटीमीटर क्यूब। आप खुद से सॉल्व करके देखा करो कि आंसर्स मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन से इंट्रोड्यूस करवा सकूँ, ठीक है। और थिकनेस मुझे पता है वॉल्यूम अपॉन एरिया करना है, तो माई थिकनेस वुड बी, वॉल्यूम कितना है 0.23 सेंटीमीटर क्यूब, एरिया कितना गिवन है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरी थिकनेस आती है 2.9 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर्स। तो ये मेरा थिकनेस आ गई। मतलब जो मेरी, इसको मैं एक डायग्राम से भी बता देती हूँ, ये रहा, ओके। तो इसका मतलब कि ये जो डिपोजिशन हुई है इसमें जो ये वाली लेंथ है या फिर ये थिकनेस, कितनी मोटी लेयर बनी है, इसकी वैल्यू हमने निकाली है गाइस, ठीक है। इसको थोड़ा सा आराम से बैठकर सोचना कि क्या किया इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी आवर्स डज इट टेक टू रिड्यूस 3 मोल्स ऑफ आयरन +3 टू आयरन +2। टाइम पूछा है इसमें, ठीक है। करंट हमें गिवन है 2 एम्पियर्स। Fe+3 को Fe+2 में कन्वर्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। पहले तो देखो कि Fe+3 को +2 में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन करवाएंगे, ठीक है। तो +3 टू +2 है, तो मतलब +3 ने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, ठीक है, ओके। तो मुझे चार्ज निकालने के लिए I/T लगता है। I मेरे पास है, टाइम मुझे कैलकुलेट करना है, तो T विल बी Q/I। चार्ज मैं निकाल सकती हूँ इससे, कैसे निकालूंगी चार्ज, कि कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और इसने पहले ही बोला हुआ है देखो 3 मोल्स ऑफ आयरन +3 है, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन क्या होगी इसमें ध्यान देना,
3 मोल्स ऑफ आयरन +3 बोला है ना, तो 3 मोल्स ऑफ आयरन +3 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा वो, तो वो 3 मोल्स ऑफ Fe+2 बनाएगा। ये वाली जो पर्टिकुलर इक्वेशन लिखी थी मैंने वो 1 मोल के लिए लिखी थी, ठीक है, ये 3 मोल्स के लिए है। तो चार्ज कितना है इसके लिए 3 × F कर देंगे, ऐसे क्वेश्चंस करे हैं हमने चार्ज निकालने वाले, तो चार्ज भी मिल गया मुझे और करंट मेरे पास है ये, तो टाइम कितना हो जाएगा 3 × 96500 अपॉन करंट कितना है 2 एम्पियर्स। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आता है 4.2 आवर्स में, ठीक है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें यूनिट्स देख लेना, अगर आंसर सेकेंड्स में निकालना है तो इसको इनटू में 60 × 60 कर देना, जो भी यूनिट में आंसर पूछा गया है उसको उसमें कन्वर्ट कर देना। फाइन, ओके। 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कंटेनिंग सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब देखो इस क्वेश्चन को देख के ही पता चल रहा है कि इसमें एक सेल नहीं है, 2 सेल्स हैं, ठीक है। तो हम क्या लगाने वाले हैं इसमें, सेकेंड लॉ लगाएंगे इलेक्ट्रोलिसिस का, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कंटेनिंग सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आर कनेक्टेड इन सीरीज। अ स्टेडी करंट ऑफ 2.5 एम्पियर्स, दोनों सेल्स में करंट क्या होता है, सेम होता है, टाइम भी सेम होता है उनका, है ना। वॉज पास्ड थ्रू देम टिल, कब तक पास किया, जब तक 1.078 ग्राम्स का सिल्वर डिपॉजिट नहीं हो गया तब तक पास किया, ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, तो इतना मास डिपॉजिट करवाने के लिए हमें इतना करंट कितने टाइम के लिए पास करवाना पड़ेगा ये पूछा है, ठीक है। और क्या पूछा है हमसे कि कितना वेट कॉपर का डिपॉजिट होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना है, सिंपल और कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे आई गिवन है 2.5 एम्पियर्स, फाइन, एंड मास किसका दिया हुआ है मुझे, सिल्वर का मास दिया हुआ है 1.078 ग्राम्स जो कि डिपॉजिट हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे टाइम निकालने के लिए मुझे पता है मेरा फर्स्ट लॉ लगाना पड़ेगा, तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से m = E/96500 × I × T, ठीक है। मास मेरे पास है, I मेरे पास है, T मुझे निकालना है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि T = m इंटू में 96500 अपॉन में I इंटू में हाँ, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, ये E आएगा यहाँ पे। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मास, एटॉमिक मास अपॉन में वैलेंसी x। तो मैं इसी को यहाँ पे लिख दूँ, तो ये E हटाने के बाद आई कैन सिंपली राइट I × m इंटू में x, लिख सकती हूँ ऐसे, ओके। तो ये मेरी इक्वेशन आ गई, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने वाली हूँ। मास कितना गिवन है 1.078 इंटू में 96500, वैलेंसी कितनी होती है सिल्वर की 1 होती है, अपॉन में करंट कितना गिवन है 2.5 गिवन है, और एटॉमिक वेट कितना है वो देखना है मुझे, कॉपर का सिल्वर का, है ना, सिल्वर का एटॉमिक वेट। लेट मी सी, क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ, मैं देख के बताती हूँ। ओके, सो एटॉमिक वेट होता है सिल्वर का 107.8, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेटर से सॉल्व मैंने किया हुआ है, आप खुद से करके देखना, इसका आंसर आएगा कुछ 6.43 मिनट्स, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया, फाइन। अब फर्स्ट पार्ट तो मैंने ढूंढ लिया कि हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, टाइम निकालना था, इसमें टाइम मैंने ढूंढ लिया फर्स्ट लॉ से। अब पूछा है व्हाट वेट ऑफ कॉपर विल बी डिपॉजिटेड, कॉपर का वेट पूछा है, तो इस पे मैं अपना सेकंड लॉ लगा सकती हूँ कि मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ सिल्वर किसके इक्वल होता है, वो इक्विवेलेंट वेट के, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, ठीक है। तो मास ऑफ कॉपर मुझे निकालना है, तो मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ सिल्वर कितना है 1.078 ग्राम्स इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर क्या आएगा, एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर जो कि 63.5 होता है, अपॉन में वैलेंसी जो कि 2 होती है, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर ये कितना होगा, एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर कितना है 107.8 अभी हमने लिखा है, अपॉन में वैलेंसी 1 होती है।
क्या मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकती हूँ? करके आंसर जो आएगा वो होगा 0.3175 ग्राम्स। तो इतना ग्राम्स ऑफ कॉपर हमारा डिपॉजिट हो गया। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में कैसे मैंने अपना फर्स्ट लॉ यूज़ करके टाइम निकाला, सेकेंड लॉ यूज़ करके मुझे कॉपर की डिपॉजिशन पता चल गई। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फाइन, ओके, सो कितने क्वेश्चन रह गए? ओके, दिस इज द लास्ट वन। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl विद अ करंट ऑफ 1 amperes फॉर 15 मिनट्स। देखो ये भी एक डिफरेंट सा क्वेश्चन है। गिवन क्या क्या है लिख देंगे। आई गिवन है 1 amperes, टाइम गिवन है 15 मिनट्स जिसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड्स निकाल दूंगी। 900 सेकेंड्स आता है, 15 6 90। फाइन, फॉर्मूला लगाऊंगी अपना, m इज़ इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। Z मुझे पता है क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है, और इक्विवेलेंट वेट ही निकाल लेती हूँ सबसे पहले। तो एटॉमिक वेट किसका लूँगी मैं? क्लोरीन का। कितना होता है? 35.5 ग्राम्स। अपॉन में वैलेंसी कितनी होती है क्लोरीन की? 1। Cl माइनस में एग्जिस्ट करता है ना, तो 1 हो जाएगी। अब देखो वैलेंसी में प्लस या माइनस नहीं आता है, चार्ज जो भी है वो वैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ Z इज़ इक्वल टू 35.5 अपॉन 1 इंटू में F भी होता है तो 96500 इंटू में 1 amperes मेरा करंट है, टाइम मेरा 900 सेकेंड्स है। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो आंसर आया था 0.331 ग्राम्स। ठीक है, तो ये मेरा मास आ गया। पर मुझे क्या कैलकुलेट करना है? वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है मुझे तो क्लोरीन की। ठीक है, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए इस केस में मैं क्या करती हूँ, मैं नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल लेती हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स किसके? क्लोरीन के। क्या होंगे? गिवन मास 0.331 अपॉन में मोलर मास। कितना होता है मोलर मास? 71, क्योंकि मुझे Cl2 का निकालना है, गैस है ना Cl2। तो एक क्लोरीन का 35.5 और 2 का कितना हो जाएगा? 71। ठीक है, इसको सॉल्व किया एंड द आंसर केम आउट टू बी एज, एक मिनट में सॉल्व कर लेती हूँ। .331 डिवाइडेड बाय 71। ओके, तो ये कुछ आया 0.00466 करके। ठीक है, तो ये मेरे नंबर ऑफ मोल्स आ गए। और मुझे पता है कि एक मोल की वॉल्यूम कितनी होती है? 22.4 लीटर्स होते हैं। ठीक है, तो जब मुझे वॉल्यूम निकालनी है तो वो क्या होएगा? इतने मोल्स को, मतलब 0.331 अपॉन 71 को मैं सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर लूँगी? 22.4 लीटर्स। यही होता है ना STP पे वॉल्यूम, तो इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी और मेरा आंसर निकल आएगा। फाइन, लीटर्स में आई विल बी हैविंग माई आंसर, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। तो मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। नाउ इट्स योर टर्न कि आप प्रैक्टिस करो। कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, उसको कमेंट सेक्शन में लिखो सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। ठीक है, सब्सक्राइब टू माई चैनल, कॉमेंट फॉर योर डाउट्स एंड फॉर द PDF ऑफ नोट्स।